ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मदरसों पर महासंग्राम लगातार जारी है। सर्वे का आगाज और जमीयत को है ऐतराज। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कुछ सवाल किए थे कि किन किन बातों को लेकर के ऐतराज है, तो प्रदीप जी ने एक सवाल किया था। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अंकित चौधरी जी के पास आ रहा हूं। अंकित चौधरी, ब्रेक में जाने से पहले मैंने किस तरीके से टीज भी किया था, मैंने साफ तौर पर कहा था कि इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन मैं इस पहले समीर जी के पास आऊंगा। समीर जी, जो प्रदीप जी ने सवाल उठाया कि मॉडर्नाइजेशन को लेकर के बात की या फिर आतंकवाद के खात्मे की, फिलहाल आप किस तरीके से सुझाव देना चाहेंगे? जी आलोक जी, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जो इंटेंशन है, जो मंशा है, वही क्लियर नहीं हो रही है। आज की अगर हम डिबेट देखें तो आपके डिबेट में ही हमने सुना कि यही की डिबेट में, आज के डिस्कशन में मदरसों की बात में मॉडर्नाइजेशन और सर्वे के साथ साथ आतंकियों को पनाह और उनके फंड्स की बात, सारी बातें हो गई। तो अभी एक दानिश आज़ाद जी बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही है कि हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और एक दूसरा एंगल है जो यहाँ पे पैनल में डिस्कस हो रहा है। अब इनके बाद अगर क्वेश्चन नहीं उठेगा कि एग्जैक्टली मंशा क्या है, तो क्यों ना उठे? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार की मंशा क्लियर ही नहीं हो पा रही है, या फिर जो सरकार की मंशा है और जो यहाँ पे पैनल में, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, शिशिर जी भी यहाँ बैठे हैं, तो या तो हम ये माने कि इनका वो एक व्यक्तिगत ओपिनियन है, उससे सरकार को लेना देना ही नहीं है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर साफ बात आती है मंशा की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जैसा भी प्रदीप जी ने बोला, बहुत सही बात बोली कि जैसे कि हमारा, या तो अगर आप एजुकेशनल रिफॉर्म कर रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो पहले तो आप डेटा दीजिए, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। मॉडर्नाइजेशन मदरसों की, इसको 5 से 6 वर्ष हो चुके हैं अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के रहते ही। तो इसमें क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हो गया है, कितने नए टीचर्स इंडक्ट किए गए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज इंप्रूव करी गई हैं, ये भी एक आंकड़ा अगर दे सरकार, भारतीय जनता पार्टी, तो हमें लगे कि हाँ चलिए ठीक है, जो भी एडेड मदरसे हैं उनमें कम से कम ये काम हुआ है, तो आगे जो भी सर्वे हो रहा है उसमें अगर कुछ अनियमितता निकलती है तो या तो उसको पूर्ण करने के लिए कुछ काम होगा, नहीं तो जो एडेड मदरसे हैं उनकी डेवलपमेंट आगे करी जाएगी। और तो और 21,000 ऐसे टीचर्स हैं मदरसों में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होकर उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ा रहे हैं, और उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो जब सैलरी नहीं दे रहे हैं तो डेवलपमेंट क्या करेंगे और मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। अब अगर हम इसके ऊपर उठ के आ जाएं तो हम देखेंगे कि इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट अगर जो भी इसको क्वेश्चन करे वो खुद पढ़ लें कि कई ऐसे जिले हैं, अभी मैं जब बात कर रहा हूं बस्ती जिला मुख्यालय की, जिसके अंतर्गत कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें अब आज से 1-2 दिन पहले, जबकि आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है, तब पुस्तकें आई हैं, और वो पुस्तकें भी अभी पूरी नहीं हुई हैं। मिड डे मील्स उन स्टूडेंट्स को अभी तक 1 महीने से उनके पास मिड डे मील्स नहीं आ रहा है। जब वहां के प्रधानाचार्य से पूछा जा रहा है कि मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहे, तो वो कह रहे हैं कि राशन नहीं है, और इसकी जानकारी विभाग को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। वहां की जो खानसामा है वो बता रही हैं कि 4 लीटर दूध में 1.5 बाल्टी पानी मिला के देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें सरकार सॉल्व करे। आप भी देखिए हाथ खड़ा करके पूरी तरीके से जवाब देने के लिए आतुर है। मैं आपके पास आ रहा हूं, सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, ये सवाल घूम फिर के आ रहा है। जल्दी से आप जल्दी से मंशा भी बता दीजिए, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। शिशिर जल्दी से। मंशा पे चिंतन कौन कर रहा है? अभी एक ही लखनऊ की उदाहरण मैंने दिया था, आग लग गई, सब चिल्लाने लगे। आप बताइए, AK-47 के साथ नदुआ में आदमी पकड़ा जाता है, और समाजवादी पार्टी वो अली मियां से माफी मांगती कि छापा पड़ गया, बहुत गलती हो गई, और ये कांग्रेस के लोग अपने मंत्री को भेज के माफी दे के पेट में दर्द चालू हुआ। आतंकवाद की घटनाओं में इनके रिश्तेदार पकड़े जाते हैं, तो साबरी जी के रिश्तेदार पकड़े जाते हैं, तो तकलीफ होती है। ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा बजाओ, टेप बजा लो। ट्रेनिंग दी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, RSS के प्रचारक ने कहा अभी परसों की घटना है। अरे मनोरंजन के केंद्र साबरी भाई, अरे मनोरंजन के केंद्र, जोकर सुन लो, अरे जोकर सुन लो, अरे जोकर सुन लो। अच्छा मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है। अच्छा मुझे लगता है कि आज आमिर जी और शिशिर जी दोनों लोग आज डिसाइड करके आए हैं दोनों ने कि अगर एक बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, एक की आवाज जरूर दबाऊंगा। मुझे लग रहा है क्योंकि शिशिर जी बोल रहे तो आमिर जी बोल रहे। ठीक है, चलिए, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला, इसीलिए मुझे अगले मेहमान के ऊपर आना पड़ेगा। चलिए शिशिर जी, अच्छा ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए, समय बहुत कम है। देखिए मुझे भी कमांड मिल रहा है
है कि जल्दी से देखिए सबसे प्रॉपर रिस्पॉन्स कीजिए सबसे। आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया गया, आप उसको जाके गुमराह मत करिए। आतंकवादी को छोड़ने का आदेश दिया गया था समाजवादी पार्टी में। मदरसे आतंक का केंद्र है, शुरू से चला आ रहा है। अब साबरी भाई को दर्द होने लगता है, आतंकवादी के रिश्तेदार है, इनको पेट में दर्द होता है। अरे सुनिए, इतना जाके मुकदमा लड़िए उन आतंकवादियों के लिए, उनके आइए आतंक का सपोर्ट कीजिए। देश की आजादी में शिशिर जी पानी पी लो, पानी। आज हम पानी चर्चा पानी। किस विषय पे कर रहे हैं देखिए जी, चलिए अंकित चौधरी जी, अंकित चौधरी जी शांत रहा करो, हर जगह चिल्लाने चलिए लगते हो। अंकित चौधरी जी देखिए चर्चा हम किस तरीके से कर रहे हैं, रुक जाइए। और कहा और शब्द, जिस शब्द की बात की जा रही है, रुक जाइए, कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है जी। लेकिन सवाल यह है कि मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। लगातार जब सरकार मॉडर्नाइजेशन को लेकर के बात कर रही है और इस बीच तमाम पैनल में आए हुए लोगों ने कहा कि मंशा साफ नहीं है, कि मंशा आखिर अगर आपको लग रहा है कि अपनी चीजें लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, डिलीवरी सही से नहीं दे पा रहे, शायद ये भी एक बात मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए आलोक जी, हाँ हाँ, अभी पहले बात हुई, अल्पसंख्यक आयोग कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी ने क्या कहा। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं की सुविधा की उपलब्धता सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा मुताबिक सभी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया गया है, जिससे आमिर साबरी जैसे आदमी को दिक्कत है। वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि जिन मदरसों में अभी तक केवल कट्टरवादी था, वहां पोछा लगवाना, घरे को काम करवाना, पैर दबवाना, आज उन नौजवानों के हाथ में लैपटॉप, जोकर बोला अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए शांत कराने में सारा समय निकल जा रहा है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा अभी आपके पास। मैं जिस भी मेहमान से कहूँ वही जवाब दे। ये जोकर है, कहा जा रही है भाई को, ये आमिर भाई जोकर की सब वीडियो में चलाने लगते हैं, दूसरे के पटियाला नहीं रहते, इनको शांत कराइए, इनका पटियाला कराया कीजिए। जब दूसरा जब सवाल किया तो वीडियो क्यों बोलते हैं, ये वीडियो चिल्लाने लगते हैं, इनके रिश्तेदार आतंकवादी ये चिल्लाने लगते हैं, दूसरे के बोलने नहीं देते, ये वीडियो क्या बोलते हैं, ये दूसरे का कहना नहीं देते, प्रश्न किसी को क्यों करते, आमिर भाई किसी को बोलने क्यों नहीं देते, जब आतंकवादी बात होती तो ये क्या होता है, आतंकवादियों से क्या करना होता है, क्या रिस्पाई किया, ये पत्रकार होके आतंकवादियों को रिस्पाई करने आ रहे हैं। सबका साथ यही है और सबका विकास तो पूरा देश देख रहा है कि कितना सबका विकास कर रहे हैं। अरे कौन सी शर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ी बात ये शर्म आज उनके अनुयायी जो मदरसों से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, जो आज भी जिन्हें लोग आत्मसात करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति तक हुए, आज वो अगर ये डिबेट सुन रहे होंगे और आए हुए मेहमानों के विचार सुन रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे। समीर जी आलोक जी, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो एक्चुअल में अभी क्या कहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो मंत्री जी का जो स्टेटमेंट दिया और आज अभी जो डिबेट में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अभी ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो मदरसे हैं वो आतंकियों के अड्डे हैं। अब अगर इसके बाद आलोक जी मैं बोल लूं, आलोक जी मैं बोल लूं, आलोक जी मैं से ये चिल्लम चिल्ली वाले डिबेट में नहीं करूंगा। आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं और अंकित जी आपके पास भी आ रहा हूं, जरा समीर जी को सुनूंगा जी। मैंने अंकित जी से मैंने जो पहले भी बोला, अगर अंकित जी बताएं कि पिछले 6 साल में जितने भी एडेड मदरसे हैं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, उनमें कितनी नए टीचर्स इंडक्ट हुए हैं, उनमें क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लैपटॉप किन किन में मिल गया। और मैं तो कह रहा हूं कि मदरसों की बात ही हम क्यों कर रहे हैं, हमारे जो सरकार की जो प्राथमिकता है, जो सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसी को पूरा रिफॉर्म करने की सर्वे कराएंगे, सिर्फ हम मदरसों की बातें ही क्यों कर रहे हैं। अंकित जी का जवाब जी सुन लीजिए आप। हाँ, अब समीर जी सुनिए, पहली बात हमने सर्वेक्षण यही कराया है, आज तक पिछली सरकारों ने किसी ने कोई नहीं दिया था। हम सर्वेक्षण इसलिए करा रहे हैं किन मदरसों में अनियमितताएं पाई जा रही है, कौन से मदरसे ठीक है, किन मदरसों में केवल तालीम दी जा रही है ठीक से, किसमें नहीं दी जा रही, इसीलिए सर्वेक्षण करा रहे हैं। सर्वेक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट तय होगी, किन किन मदरसों को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, किन किन मदरसों को हम बंद करेंगे, ये सरकार एक फैसला लेने जा रही है जिसके तहत ये सर्वेक्षण कराया जा रहा है। लेकिन
कि कुछ लोगों को दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि नौजवान पढ़ लेगा तो ये मुस्लिम स्कॉलर खत्म हो जाएंगे। नौजवान अपनी बात कहेगा, घर में पढ़ाई की अधिकार कहेगा, अपने बहन भाइयों को पढ़ाएगा, इस दीन से अलग, कट्टरवादिता से अलग होगा, राष्ट्रवाद में आएगा। लेकिन इन लोगों को दिक्कत है। अच्छा ठीक है सर, आपने अपनी बात बता दी, आपने अपना एक जो लेआउट है वो बता दिया किस बात को लेकर। प्रदीप जी अब इस बात से आप एक एक करके ठीक है मत बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब हम मदरसों को सर्वे को लेकर के आपत्ति है उसी पर फोकस करें ना जी, क्यों डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। प्रदीप जी जो अंकित जी ने बताए हैं वो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। शिशिर जी आ रहा हूं मैं, भाई ये क्या भाषा हो रही संघी भाजपा, फिर मैं कहूंगा मौलाना मौलवी, ये क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है। आतंक की बहुत चला है, लगातार छापों में आतंकवादी वहां पकड़े जा रहे हैं। मैंने घटना सहित आदमियों के नाम सहित सब कुछ बताया आपको, लेकिन पेट में दर्द साबित नहीं होता है क्योंकि आतंकियों से रिश्ता इनका है और मंशा उनकी भी, उनको भी अपने साफ करनी चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं, उनको भी अपनी मंशा क्यों नहीं साफ कर रहे हैं। बड़ी बात ये है, साच को आज क्या आपको कहना चाहिए खुल के कि हाँ जांच करा ले, सर्वे करा ले, सामना करने के लिए तैयार है। एक बार भी किसी ने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। पेट में दर्द क्यों हो रहा है, गलत है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, ये सच्चाई है। ये 7 घटनाओं से मैंने बताया कि लोग पकड़े जा रहे हैं। आतंकी बहुत साला है, जगह बताया, नाम बताया, तारीख बताया। मदरसों में जो निकल रहा है, लोग दुनिया देख रही है, विदेशी आतंकवादियों को पालने का अड्डा है जैसे आप आरएसएस के लोग पाल रहे हैं। ये यहाँ पर आतंकियों के रिश्तेदार साथी भाई के पेट में दर्द होता है, वो चिल्लाने लगते, सच्चाई सामने ना आने पाए तो ये चिल्ला के दबाने की कोशिश करते। लेकिन पूरे देश में, प्रदेश में भारत सब 5-4 चैनल सबको दिखा रहा है कि सावरी जी जैसे लोगों का चेहरा क्या है। मुस्लिम विद्वान बन के ये आतंकियों का साथ देते चैनल पे बैठ के। अरे हम विद्वान बन के आतंकियों का साथ दे रहे ना, जांच करा लो इसकी। तो डर क्यों रहा, जांच के नाम पे तो भाग रहे, जांच सर्वे के नाम पे क्यों भाग रहे, जांच के नाम पे क्यों भाग रहे, क्यों सर्वे के नाम पे भाग रहे। यही सच्चाई है, पेट में दर्द है, डर है कि वहाँ क्या क्या निकलेगा, ये डर दिख रहा है। लड़कियों की छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कुकर्म करते मौलाना, जो पकड़े जा रहे हैं, लखनऊ ठाकुरगंज में पकड़े। चलिए ये बात अब देखिए कहां से होते होते हिंदू मुसलमान तक आ गई है। प्रदीप जी जब बात हिंदू मुसलमान की आती है तो नहीं लगता आखिर एक समुदाय को कौन है जो गुमराह कर रहा है, हमें उस समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करनी चाहिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चर्चा आज हम हिंदू मुसलमानों को लेकर के कर रहे हैं। प्रदीप जी आलोक देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ और स्पष्ट कहा कि शैक्षिक बेहतरी के लिए मदरसों का सर्वे हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं शैक्षिक बेहतरी के से हमारी प्राइमरी स्कूल के वो बच्चे महरूम क्यों हैं। आप क्यों नहीं उनके कंप्यूटर की बात करने लगते हैं, क्यों नहीं आप उनकी शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी की बात, आप उनके टीचरों को जो पूरी तरह सरकारी प्राइमरी स्कूल उनके टीचरों को आप प्रधानों का चपरासी बनाकर क्यों रखते हैं, क्यों वो सारे काम प्रधानों के करते हैं, क्यों नहीं वो शिक्षा व्यवस्था पर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इस पर भी तो सरकार को जवाब देना चाहिए। और नॉन एडेड स्कूलों की जब बात हो रही है तो प्रदेश के सारे नॉन एडेड स्कूलों पर बात होनी चाहिए। और जब आज या तो फिर प्रदीप भाई नॉन एडेड स्कूलों में आतंकवादी तो नहीं निकल रहे हैं, आतंकवादी स्कूलों से एक भी आतंकवादी पकड़ा गया। ये बात है भारतीय जनता पार्टी के ये बात चलिए भाषा की मर्यादा बनाए रखे जी जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखे, भाषा की यहाँ पर जी जी इस शब्दावली पर मुझे आपत्ति है। भाषा की गरिमा बराबर बनाए रखे बात क्यों माने जी। भारतीय जनता पार्टी के चलिए आमिर साबरी जी, चलिए ठीक है, चलिए एक सवाल आज मैं मुस्लिम स्कॉलर जी आमिर साबरी जी से, आमिर साबरी जी आप
कि वो जो जांच हो रही है वो आतंकवादी ढूंढने के लिए हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं कर रहे हैं। अरे माफी पहले आप समझाइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, आप पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये समझाने में कामयाब हो जाइए। नहीं, वो क्यों समझाएंगे? अंकित चौधरी पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी में चलिए ठीक है, चलिए काम की बात नहीं है, ये आतंकवादी पकड़ने की बात है। आप पहले समझाइए, फिर आप प्रदेश को समझाइएगा। अंकित जी चलिए, अंकित जी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आप जरा जो सवाल तमाम सारे उठे। हाँ ठीक है, सुनिए 2 मिनट केवल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट। पहली बात तो आलोक जी मैं आज ये कह रहा हूँ, आमिर साबरी जैसे लोग आज अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बच्चों से ये कह के आए हैं कि मैं बहुत चिल्लाऊंगा और टीवी में देख के मुझे ताली बजाऊंगा। रोज जो कितना अच्छा लग रहा है। हमारे आए हमें अपने सहयोग शिशिर जी आप प्रदीप जी की बात का जवाब नहीं दिया। कितने प्राइमरी स्कूल है, इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। आलोक जी इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। अच्छा अंकित जी एक बात बताइए, अंकित जी बाकी के जो अपनी पत्नी से कह के नहीं आए वो अपना एंकर लिंक भेज देंगे, उसका उनकी पत्नियां बाद में घर बैठे देख लेंगे कि वो अंकित जी, मुझे लगता है थोड़ा माहौल चेंज हो कम से कम। नहीं साबरी जी को जरूर बुला के घर में मनोरंजन और कैसा देख के इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब देखिए शब्द जिस टॉपिक पे हम फोकस करें। हाँ चलिए अंकित जी अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ 2 मिनट मुझे दे दीजिए। हाँ प्रवक्ता कांग्रेस प्रदीप जी ने 2 बात कही कि आप मदरसे के नामे प्राइमरी अपनी पाठशालाएं दें। मैं प्रदीप जी को थोड़ा संज्ञान में देना चाहता हूं कि आप चाहें 2014 से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में देख के आए क्या मदरसों की हालत थी, क्या प्राइमरी पाठशालाओं की हालत थी। प्राइमरी पाठशालाओं में टीचर नहीं आते थे, टीचर थे तो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति बिरादरी के होते थे। स्टूडेंट केवल वहां जाते थे तो टीचरों के घर का काम करते थे। कोई बच्ची कोई टीचर लेकिन आज जब से योगी जी की बताइए प्राइमरी स्कूलों में क्यों नहीं होना चाहिए? आप केवल कुरान और कंप्यूटर मदरसों में देंगे। इन्होंने इन गरीब आवाम के बच्चों ने बिगाड़ा क्या है आपका? क्या आप प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर देना नहीं चाहते, सिर्फ आप मदरसों में देना चाहेंगे? हम ये नहीं होने देंगे, सिर्फ मदरसों में कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। प्राइमरी स्कूल में एक बार सुनेंगे, कंप्यूटर चाहिए। प्रतिक्रिया लूंगा जल्दी से। अंकित जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मान लिया कांग्रेस अगली बार केस में कहीं नहीं आने वाली, आप जैसे लोग कभी कभार आ जाते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए सब्र करके। अब वो सब्र सुनिए आप चाहे, वो सब्र ये है आप प्राइमरी पाठशालाओं में गए नहीं है, आप अगर जाएंगे तो देखेंगे आज ठीक टाइम से स्कूल चालू हो जाते हैं, टीचर ठीक से हो जाते हैं। आज प्राइमरी स्कूल आप लखनऊ के प्राइमरी स्कूलों में नहीं, आप छोड़ दीजिए। आप लखनऊ के प्राइमरी स्कूल, लखनऊ शहर से 12 प्राइमरी पाठशाला आपके कार्यकाल में गायब हो चुका है। आपको क्षेत्र वाइज आपको प्राइमरी पाठशाला बता दो। आप जिस जहाँ बैठे हुए हैं कैंट विधानसभा में पुराने किले का प्राइमरी पाठशाला गायब हो चुका है। आप कृष्णा नगर के प्राइमरी पाठशाला गायब हो चुका है। हम आपको लगातार कनौती का प्राइमरी पाठशाला गायब हो चुका है। आपके सवालों के भी जवाब दीजिए, थोड़ी जानकारी। चलिए ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब फिलहाल हमने जल्दी से, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में मेहमानों से फाइनल कमेंट। शिशिर जी कुल मिलाकर के जो सर्वे का आगाज हुआ जमीयत को ऐतराज है, अपनी टिप्पणी रखिए जल्दी से। एक फाइनल टिप्पणी मुझे वाइंड अप करना है जी। शिशिर जी एक करके बस, ठीक है शिशिर जी आपका फाइनल कमेंट आज की डिबेट का जल्दी से। हमारा कहना है बिल्कुल एक एक करके सर, समय बहुत कम रह गया है, मुझे कमांड मिल रहा है, मेरे सर्वे होना चाहिए और सर्वे के दौरान जो खामियां उनको दूर किया जाए, मुसलमानों को आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाए, आज की डिबेट का उनके बच्चों का अहम सवाल फाइनल जांच की जाए। आमिर साबरी जी आप तो वही मुस्लिम पैदा रहे, बड़े बड़े बहुत बड़े जानकार है, विद्यमान है। आप ये बताइए कि जब हम यूपी में मदरसों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और इतनी चर्चा और इतना हॉट डिस्कशन हो गया, असम सरकार की बात करें तो असम सरकार ने जिस तरीके से जो फैसले लिए, लगता नहीं कि अब वो नौबत भी आ सकती है क्या यहाँ पर भी? हाँ देखिए, जिन मदरसों में आतंकवादी पैदा हो वो आतंकवादी वाले मदरसे बंद हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपका फाइनल कमेंट हो चुका, आपका फाइनल कमेंट हो चुका। अब मैं भाई मुस्लिम स्कॉलर से मुझे एक फाइनल कमेंट लेने दीजिए। मैंने एक सवाल पूछा था, कुछ बेहतरी के लिए शिक्षा का जो सिस्टम होगा वो बेहतरी होगी। जल्दी से 30 सेकंड में किस मॉडल पर काम करना? चुप है वो, चुप है, उनकी ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रही। चलिए आप बोलिए जी। हाँ
हमारा हाँ। कहना है, अरे भाई शांत रहिए, जल्दी से 30 सेकंड में। हाँ जल्दी से आमिर साहब जो लीजिए। पक्ष रखते हैं, इनको रोकना चाहिए। ये आतंकवादियों का पक्ष रखने के लिए आते हैं सामने जैसे लोग, इनको रोकना चाहिए। इनकी मानसिक बुद्धि आतंकवाद से जुड़ी हुई है, ये आतंकवादियों के समर्थक चलिए हैं। उदाहरण सामने है। चलिए आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर जी आपका भी, आमिर जी आपका भी, समीर जी आपका भी, अंकित चौधरी जी आपका भी, प्रदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के चर्चा चल रही थी, लेकिन कंप्यूटरीकृत की बात की जा रही थी, एक बेहतर तालीम की बात की जा रही थी, लेकिन सवाल घूम फिर के ये उठ रहा है, ये बात सरकार तक, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है कि बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है। सवाल क्यों उठ रहे हैं? विचार हम सबके जहन में, हम सबको करना है। नमस्कार।